हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी सेंसिटिव और एक्ने प्रोन स्किन पे फेस शेविंग कैसे करती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट में मैंने मिस्टेक्स की हैं और जिनकी वजह से मेरी फेस शेविंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। लेकिन अभी मैंने कुछ चीज़ें इस रूटीन में फेस शेविंग में इम्प्रूव की हैं जो मेरी फेस शेविंग रूटीन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई है। अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है या सेंसिटिव है या आप सोच रहे हैं फेस शेविंग के लिए, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने ऑनलाइन वीडियोस में ऑनलाइन जो है पढ़ी होंगी, कुछ ऐसी मिथ्स हैं जिसकी वजह से आप फेस शेविंग करने के लिए जो है अपना कॉन्फिडेंस नहीं कलेक्ट कर पा रहे, या आप नर्वस हो रहे हैं कि अगर आप फेस शेव करेंगे तो आपके बाल मोटे हो जाएंगे या और ज़्यादा परेशानियां हो जाएंगी, या फिर आप सोच रहे हैं कि फेस शेविंग ओनली फॉर मेल होती है। तो हम उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं इस वीडियो में स्पेशली वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो चीज़ें, जो टेक्निक और टिप्स जो हैं मैंने यूज़ की हैं अपनी स्किन के लिए और वो मेरे लिए काम की हैं। मे भी आप लोगों का फेस शेविंग का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मिथ जो हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस भी होगा, वो लोग बोलते हैं कि हम जब फेस शेव करते हैं तो हमारे बाल जो है फेस शेविंग के बाद जो है बहुत ही ज़्यादा थिक आते हैं। तो वो बाल आफ्टर शेविंग के बाद आपके बाल थिक नहीं आते। उसकी एक वजह होती है, जब हम वैक्स या थ्रेडिंग करवाते हैं तो वैक्स से हमारे बाल रूट से निकलते हैं। तो जब वो दोबारा ग्रो होते हैं तो वो वैसी ही फ्रीक्वेंसी में, अगर आपके थिन बाल हैं तो वैसे ही ग्रो होते हैं जैसे आपने पहले रिमूव किए थे। और जब हम शेव करते हैं तो हमारे बाल रूट से नहीं निकलते, वो बिल्कुल ऊपर से स्किन की जो एज है उससे ही निकलते हैं। रूट उनका बिल्कुल भी नहीं निकलता। तो जब वो ग्रो होते हैं तो हमें वो जैसे ग्रो होते हैं तो उनकी डायरेक्शन स्ट्रेट होती है। तो जब हम उन्हें हाथ से फील करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्श और मोटे नज़र आते हैं। हालांकि वो हमारे बाल वैसे ही ग्रो होते हैं जैसे हमारे रियल में होते हैं, लेकिन हम रूट से नहीं उनको रिमूव करते हैं, इसीलिए हमें फील होते हैं कि हमारे बाल आफ्टर शेव से थिक आ रहे हैं। मे भी कुछ लोगों को ये आफ्टर शेविंग के बाद वो थिक आ भी सकते हैं। वो इस केस में हो सकता है जब आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हों या फिर आपके इंटरनल कोई मेडिकल इशू होता है। अदरवाइज रेज़र से बाल थिक नहीं आते। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को फेस शेविंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी स्किन पे एक्टिव पिंपल है या आपकी स्किन पे रैशेस हैं, रेडनेस है और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा जो है रेड है, तो उस स्किन पे आपको शेव नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा वेट करना चाहिए जब तक आपके एक्टिव पिंपल्स जो है वो थोड़े हील हो जाएं, आपकी स्किन की जो रेडनेस है वो ठीक हो जाए, आपकी स्किन थोड़ी काम हो जाए, तो फिर आपने फेस शेविंग करनी है। और फेस शेव अगर आप कर रहे हो, अगर आपको 1 या 2 पिंपल हैं तो आपने कभी भी किसी भी एक्टिव जो है वो पिंपल पे शेव नहीं करना चाहिए। अगर आपकी स्किन पे कोई कट लगा हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है या जो पिंपल में ब्लड होता है, तो उस जो एक्टिव कंडीशन होती है उनमें आपको फेस शेविंग नहीं करना चाहिए। अगर आपने उस स्किन पे फेस शेव किया तो आपके स्किन का बैरियर ख़राब हो जाएगा, आपकी स्किन की जो कंडीशन है और वर्स्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपने अपनी स्किन को थोड़ा टाइम देना है, आपकी स्किन थोड़ी हील हो जाए तो ही आपने उस पर शेव करना है। और ऐसी स्किन पे ना थ्रेडिंग करनी चाहिए ना ही वैक्सिंग करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स पे जो मेरे ख्याल में जिन लोगों ने फेस शेविंग स्टार्ट की होगी या सीखी होगी, हम में से सब लोगों ने वो मिस्टेक कहीं ना कहीं की होगी। सबसे पहले ये कि जब भी आप फेस शेविंग करें तो आपने अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है। और दूसरा ये कि जब भी आपने रेज़र यूज़ करना है उसको यूज़ करने से पहले अच्छे से सैनिटाइज करके, क्लीन करके फिर यूज़ करना है। और अगर आपने रेज़र यूज़ कर लिया तो
उसके बाद भी आपने उसको ऐसे ही नहीं रखना। अगर वो रेज़र डिस्पोजेबल है तो आपने उसको डिस्पोज कर देना है। अगर वो रेज़र आप 1 या 2 बार और यूज़ कर सकते हैं तो उसको भी अच्छे से क्लीन करके जो है वो आपने साफ़ करके ड्राई करके फिर रखना है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप फ्यूचर में उसे दोबारा यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें जो भी जर्म्स वगैरह हैं या पहले यूज़ के बाल मट्टी जो भी चीज़ें हैं वो सारी क्लीन हो और वो जो रेज़र है आप दोबारा से अच्छे से यूज़ कर सकें। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग जब फेस रेज़र को यूज़ करते हैं तो वो अपनी स्किन को बहुत ही ज़्यादा खींचते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। जब भी आप रेज़र को यूज़ करें तो अपनी स्किन को स्लाइटली आपने सिर्फ थोड़ा टाइट करना है, ताकि जहाँ से आप जो है वो शेव कर रहे हैं तो उस हिस्से में खिंचाव ना हो या फिर उस हिस्से में जो है कोई कट वगैरह ना लगे और आप अच्छे से उस पोर्शन को शेव के ज़रिए क्लीन कर सकें। तीसरी मिस्टेक मोस्टली सभी लोग करते हैं वो ये है कि आप जो है अपना रेज़र ड्राई स्किन पे यूज़ करते हैं। आपने फेस रेज़र कभी भी ड्राई स्किन पे नहीं यूज़ करना है, ठीक है। आपने जब भी यूज़ करना है आपने कोई जो है फेस ऑयल यूज़ कर सकते हैं या आप कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, या फिर जब फेस रेज़र ले रहे हैं तो उसके पीछे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है कि आपने इस रेज़र को किस तरीके से यूज़ करना होता है। डिफरेंट किस्म के फेस रेज़र आते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे लिखी होती है, तो आप उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ही अपना फेस शेव किया करें। और सबसे बड़ी मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम जब भी फेस शेव करते हैं तो हम समझते हैं कि जैसे हम बॉडी पे शेव करते हैं इसी तरीके से हमने फेस पे भी शेव कर लेना है और ये तो है मतलब इजी काम है। ऐसे नहीं होता। फेस की जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे बॉडी की जो स्किन होती है। तो जब भी आपने फेस शेव करना है बिल्कुल आराम से तहम्मुल से टाइम ले लेकर छोटे छोटे पोर्शन में आपने फेस को शेव करना है। और दूसरा ये कि आफ्टर शेव आपने मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सन ब्लॉक आपने यूज़ ज़रूर करना है। और आपने फेस शेव के बाद डायरेक्ट कोई भी परफ्यूम या सेंटेड प्रोडक्ट यूज़ नहीं करनी और आपने मेकअप भी नहीं यूज़ करना। इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके लिए फेस शेविंग करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम फेस शेव करते हैं तो उसके बाद हमें पिंपल एक्नी या उनकी स्किन रेड हो जाती है। तो अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हम पिंपल रेडनेस और बाकी जो स्किन की प्रॉब्लम होती है आफ्टर शेविंग से उससे बच सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैंने फेस शेविंग क्यों स्टार्ट की। फेस शेविंग मेरे लिए बहुत ही इजी अवेलेबल ऑप्शन था। मैंने पहले वैक्सिंग भी करवाई हुई है, थ्रेडिंग करवाई हुई है, तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक थी। और फेस शेविंग के बाद जो है आप अपनी स्किन केयर करते हो तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाती है और आपके फेस पे जो पीच फस हेयर होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। और इसके जब आप शेविंग को अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड करते हैं और उसके बाद अगर आप मेकअप करते हैं तो आपका मेकअप जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और फ्लॉलेस हो सकता है। और मेरा ये एक्सपीरियंस है, बाकी आप लोगों का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है आपकी स्किन के हिसाब से। मुझे फेस शेविंग जो है काफ़ी इजी लगती है, तो इसीलिए मैं इन चीज़ों का ख्याल रखती हूँ ताकि मेरी जो है स्किन आफ्टर शेविंग भी काफ़ी हेल्दी और स्मूथ लगे। अगर आप फेस शेविंग के बारे में सोच रहे हैं तो इस चीज़ को देखकर फेस शेविंग स्टार्ट ना करें कि ये आजकल सभी लोग कर रहे हैं और ये ट्रेंड में है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी स्किन को देखना है कि आपकी स्किन किस तरीके से किस प्रोडक्ट और किन चीज़ों पे रिएक्ट करती है। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, सेंसिटिव है, ड्राई है, ऑयली है, या आपकी स्किन जो है वो बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा रिएक्ट करती है, तो आपने अपनी स्किन को देखना है। और दूसरा कि आपने अपने फेस के जो हेयर है उनकी थिकनेस वगैरह को भी देखना है। अगर आपको वैक्स सूट करता है तो अच्छी बात है, अगर आप थ्रेडिंग करवाते हैं तो वो भी अच्छी बात है। और फेस शेविंग को ट्राई करना चाहते हैं तो सारी टेक्निक्स को अच्छे तरीके से सीखना है, ध्यान में रखना है और किन किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है वो सारी चीज़ें आपने अच्छे से सीखनी है। उसके बाद आपने फेस को शेव करना है। ऐसा ना हो कि आप जो है
आपने एक दो वीडियो देखी और आपको लगा कि ठीक है मैं फेस को शेव कर सकती हूँ, तो आपने कोई भी रेज़र उठाया और आपने स्टार्ट कर लिया फेस शेविंग के लिए। क्योंकि ये हमारे फेस की बात होती है, तो इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको लगता है आपने हर चीज़ सीख ली है और आपने वो सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखी हुई हैं, जिससे आपके फेस करने के बाद आपकी स्किन पे कोई भी ऐसा रिएक्शन वगैरह नहीं होगा, तो आप फेस शेव कर सकते हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप किसी एक्सपर्ट से, डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो और उनसे सजेशन ले सकते हैं कि आप फेस शेव कर सकते हैं या नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं फेस शेव करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करती हूँ और मैं कौन सा फेस रेज़र यूज़ करती हूँ, और फेस शेविंग के बाद मैं किस तरीके से अपनी स्किन को क्लीन करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी हेल्पफुल हो ये सारी चीज़। जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो फेस रेज़र यूज़ करती हूँ वो ये फेस रेज़र है फ्लेमिंगो का, और इसके साथ जो मैं क्लेंजर यूज़ करती हूँ वो ये है बायोडर्मा का। तो अभी हम फेस शेविंग स्टार्ट करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं अपने इस फेस को किस तरीके से शेव करती हूँ। तो जी पहले हम अपने बालों को अच्छे तरीके से पीछे कर लेंगे ताकि ये हमारे फेस पे ना आए। ये हमारा रेज़र, और ये मेरे पास रोज़ वाटर है, इससे मैं इसको थोड़ा क्लीन कर दी हूँ। मैं इस वाले रेज़र को अपने फेस पे सिर्फ 1 या 2 दफ़ा यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं इसको डिस्पोज कर देती हूँ और न्यू रेज़र जो है वो यूज़ करती हूँ। तो हम थोड़ा सा रोज़ वाटर अपने फेस पे भी लगाएंगे। और ये मैंने क्लेंजर लिया, इसको अच्छे से हम अपने पूरे फेस पे लगा लेंगे। मेरी जो बालों की ग्रोथ है वो इधर थोड़ी बहुत इधर और इस तरफ जो है, तो मैं जिन जिन एरिया में मेरे बाल जो पीच फर्स्ट बाल है वहाँ पे ही मैं शेव करूँगी। ये वेट वाइप्स, इससे हमने अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लेना है। अभी हमने 1 मिनट में मिरर भी लेके आती हूँ।
आपने हमेशा जो फेस शेविंग है छोटे छोटे पोर्शन में करनी है। मुझे यहाँ पे और यहाँ पे एक्टिव पिंपल है तो मैं वहाँ पे फेस को शेव नहीं करूँगी, बाकी जो भी एरिया है सब पे मैं शेव करूँगी। The Bluetooth device is ready to pair. तो जी जनाब, हमारी फेस को मैंने पूरा शेव कर लिया अच्छे तरीके से। आपने छोटे छोटे पोर्शन लेके आराम से अपने अपने फेस को शेव करना है। उसके बाद जो है हम इसको भी क्लीन करेंगे अच्छे से। सबसे पहले मैं वही रोज़ वाटर लूँगी। ये वेट वाइप से मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। मुझे यहाँ पे एक्टिव पिंपल है तो यहाँ पे मैंने फेस शेव नहीं किया। जब ये ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पे शेव करूँगी। अभी मैं एक बार फिर से अपने फेस को अच्छे से क्लेंस करके फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आफ्टर शेव जो है मेरी स्किन कैसे लगती है और फिर हम इस पर सन ब्लॉक लगाएंगे। तो जी मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लेंस कर लिया और हमने जो रेज़र है उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया। अब हम अपनी स्किन को अच्छे से ड्राई करेंगे, उसके बाद हम इस पे सन ब्लॉक लगाएंगे। क्योंकि आज मैंने शेव किए तो मैं इस पे आज मैं कोई भी मेकअप, बीबी क्रीम या कुछ भी ऐसा नहीं लगाऊंगी। आज के दिन मैं अपनी स्किन को ऐसे ही रेस्ट करने के लिए दूंगी और रात में मैं अपना जो भी स्किन केयर लगाती हूँ वो वाला लगाऊंगी। और कल अगर मुझे मेकअप यूज़ करना पड़ा तो फिर मैं मेकअप यूज़ करूँगी। जिस दिन मैं शेव करती हूँ उस दिन मैं कोई भी मेकअप प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती हूँ। मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि मैं फेस शेव नाइट में करूँ या इवनिंग में करूँ ताकि मुझे सन ब्लॉक लगाना ना पड़े और फेस शेविंग के बाद जो है मैं अपना स्किन केयर करूँ। तो अभी ये हमने सन ब्लॉक लगा लिया। मैं जो सन ब्लॉक लगा रही हूँ वो ये काबिशा का है। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड सन ब्लॉक है क्योंकि इस गर्मी में आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते जो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो। तो ये
सन ब्लॉक काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट है स्पेशली, और इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी है। और ये मेरे ख्याल में 60% है, ये आप फेस और बॉडी दोनों पे लगा सकते हैं। तो जी ये थी मेरी फेस शेविंग रूटीन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो या कोई ऐसी चीज़ जो आपको सीखने को मिली हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।